Good morning, class. Good morning. Last bench. Good morning. Good morning. अपनी दुनिया में खोई हुई हो बेटा, है ना? ओपन कर ले नोटबुक. बैकबोर्ड स्ट्रेट. बैकबोर्ड स्ट्रेट कर लेंगे. लास्ट in a previous class we have gone settle fast. In previous class we have discussed the formula. ठीक है, ये क्या है? AM है क्या बेटा? AM हेलो, क्या है AM? हाँ, कल ही पढ़ाया था और हमने एक फॉर्मूला लिखा था. किसको याद है? रेज योर हैंड. फॉर्मूला लिखा था. खड़े हो जाइए, खड़े हो जाइए बेटा. हेलो, कल हमने क्लास में फॉर्मूला जो लिखा था, क्या फॉर्मूला बताइए? देख के पढ़ोगे? ये उम्मीद नहीं कर रहा हूँ मैं. देख के पढ़ो. क्या लिखा है? बोलो बेटा, क्या लिखा था फॉर्मूला? हेलो, लिखा नहीं था नोटबुक में? तो आप क्लास में आए, बाद में आए तो नोट नहीं किया आपने. ये रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है आपकी. पढ़ाई करो बेटा, मन लगाओ पढ़ाई करने. इस बहाने करने से आगे नहीं बढ़ोगे. बोलिए. ये लिखाया था मैंने फॉर्मूला. ये लिखवाया था. क्या लिखा फॉर्मूला बताओ. हाँ, कितने बच्चे बोल रहे हैं लिखवाया था? जरा हाथ उठाइए. और किसने अभी बोला कि नहीं लिखवाया था, बताया था? चलिए बैठिए, क्लास में अटेंशन कीजिए. क्लास में बातें करेंगे तो पता ही नहीं चलेगा क्या लिखाया जा रहा है, क्या बताया जा रहा है. आइए, मैंने कल फॉर्मूला लिखा था. बातें करेंगे तो ऐसे ही बताएंगे, छूट जाएगा. हेलो, कहाँ देख रहे हो? क्या नाम है आपका? राज. अटेंशन पे कीजिए, ठीक है ना? टेक डायरेक्ट शॉर्टकट स्टेप डेविएशन मेथड टू कैलकुलेट अर्थमेटिक मीन इन कौन सा सीरीज था? इंडिको सीरीज. ठीक है, इंडिविजुअल, डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस. 3 सीरीज कल मैंने यही बताया था. याद आ रहा है? जोर से बोलिए. जो लोग नहीं थे और जो लोग थे और नहीं नोट किया, ये क्राइम है. यू शुड नोट डाउन. ठीक है, चलिए. इंडिविजुअल, डिस्क्रीट एंड कंटिन्यूअस सीरीज. 3 मेथड है. डायरेक्ट मेथड, शॉर्टकट मेथड. इसी को हम एज्यूम्ड मीन मेथड भी कह रहे हैं. क्या कह रहे हैं? एज्यूम्ड मीन मेथड. ठीक है, ये ध्यान रखेंगे. शॉर्टकट, ठीक है, डायरेक्ट, शॉर्टकट, ठीक है, स्टेप डिविजन मेथड. इतने बात समझ में आ रही बेटा? इंडिको सीरीज. और इसका इतिहास मैंने बताया था, कैसे इंडिको सीरीज मैंने बताया था, ये बता दिया था आपको. करेक्ट ना? और इंडिविजुअल सीरीज लिख लेंगे, डिस्क्रीट सीरीज लिख लेंगे और कंटिन्यूअस सीरीज लिख लेंगे. इसका फॉर्मूला भी मैंने लिखाया था कल, लिखा दिया था ना फॉर्मूला. तो हम डायरेक्ट क्वेश्चन पे आते हैं. ठीक है, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे क्योंकि टाइम. चलिए, सबसे पहले हम जो क्वेश्चन है इंडिविजुअल सीरीज का क्वेश्चन लेते हैं. ठीक है, इंडिविजुअल सीरीज का क्वेश्चन लेते हैं. आपके बुक का, मेरे पास बुक तो है, आप अपने कीजिएगा. मैं एक बुक कर लेता हूँ इंडिविजुअल सीरीज क्वेश्चन. ठीक है, आप अपने अनसॉर्ट से कर लीजिएगा.
ठीक है। अब मेथड यहाँ समझ लीजिए, ठीक है। तो इंडिविजुअल सीरीज का एक क्वेश्चन लेते हैं। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन दिया हुआ है x है। मेरे पास दूसरी बुक, मेरे पास वो बुक नहीं है लिखे की है मेरे पास, ठीक है ना। तो आप मेथड समझ लो, समझ में आ जाएगा। मान लो एक वैल्यू दिया हुआ है 15, मैं डायरेक्ट ऐसे लिख रहा हूँ ताकि मुझे कैलकुलेशन में आसानी हो जाए, ठीक है। 15, 20, 30, 22। आप अपना ओपन कर दो, ओपन करो, ठीक है। चलिए अब ये क्वेश्चन देखो, प्लीज सी हियर। अब ये देखो x दिया हुआ, मैंने क्या दिया हुआ है, x दिया हुआ। आपका इंडिविजुअल सीरीज डायरेक्ट मेथड, ठीक है। वो क्या कहता है, अरिथमेटिक मीन का फॉर्मूला क्या है, समेशन x अपॉन n, वेयर n क्या है, n इक्वल टू नंबर ऑफ आइटम्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो ये क्या है, n की वैल्यू क्या है, 10 है यहाँ पर, इस केस में 10 है, ठीक है। ये क्या होगा, सिग्मा x अपॉन n, ये 10। सिग्मा x की वैल्यू कितनी है, मैं इसमें दे रहा हूँ 340 है। तो 340 डिवाइड बाई 10, ये हो गया 34, ये आंसर। इजी है, बोलो आसान है, ठीक है, करेक्ट है ना। एक क्वेश्चन जल्दी से करेंगे आप। आप बोला करो समेशन एक्ट को फॉर्मूला क्या, देखो यहाँ देखो, आप यहाँ अगर समझ गए तो अनसॉल्व क्वेश्चन हो जाएंगे। हमने क्या किया, ये x है, ये वेरिएबल x दिया हुआ है, हमने सबको जोड़ दिया सिग्मा x, ठीक है, सबको जोड़ दिया इस अपॉन n। n क्या है मैंने बता दिया यहाँ पर, ठीक है। चलिए करें। ये हमारा कौन सा मेथड था, डायरेक्ट मेथड था, जिसमें आपने फॉर्मूला लिखा सिग्मा x अपॉन n। अब हम इसी क्वेश्चन को शॉर्टकट मेथड में करेंगे, ठीक है, या एज्यूम्ड मीन मेथड में करेंगे। किस में करेंगे, एज्यूम्ड मीन मेथड, और इसका नाम ही है एज्यूम्ड मीन। मीन को हमको क्या करना है, एज्यूम करना है, ठीक है। एक मीन हम मान लेंगे। अब देखो, अब यहाँ इसको मैं रब कर दे रहा हूँ, ध्यान से देखेंगे। ठीक है, अब मैं, ठीक है, अब हम इसको लिख रहे हैं एज्यूम्ड मीन मेथड या शॉर्टकट मेथड, शॉर्टकट ऑब्लिक एज्यूम्ड मीन, ठीक है, करेक्ट है, बोलो भाई, ठीक है ना। अब हम इसका फॉर्मूला यहाँ पर, ठीक है, चेंज कर रहे हैं, ध्यान से देखेंगे। अब हमारा इंडिविजुअल सीरीज तो रहेगा ही, इंडिविजुअल सीरीज तो है ही है, इंडिविजुअल सीरीज है, और हमारा मेथड क्या कर लिया, सेम फिगर में ले रहा हूँ, प्लीज पे अटेंशन, सेम फिगर में ले रहा हूँ। इसमें हम कोई भी नंबर एज्यूम कर सकते हैं, ठीक है। कैलकुलेशन में आसानी के लिए मैं उस फिगर को ले रहा हूँ जो हमारा, यहाँ हमने लिख दिया a, ये हमारा क्या हुआ, एज्यूम्ड। हमने इस सीरीज में, प्लीज पे अटेंशन, लास्ट बेंच पे अटेंशन बेटा, बैकवर्ड स्ट्रेट, ठीक से बैठिए बेटा, क्लास में बैकवर्ड स्ट्रेट, ठीक है बैठिए, ठीक है बेटा, ठीक है। हमने किसको एज्यूम किया, 40 को, और हमारा फॉर्मूला क्या है, कौन मुझे बताएगा, रेज योर हैंड। एज्यूम्ड मीन मेथड का फॉर्मूला क्या है, सबसे पहले फॉर्मूला लिखिए। एज्यूम्ड मीन मेथड का फॉर्मूला क्या है, बताइए, बोलो भाई, रेज योर हैंड, बोलो बेटा। a प्लस सिग्मा अपॉन n, करेक्ट ना, यही है, ठीक है, कंफर्म हो बेटा, गलत तो नहीं लिखा हुआ है। तो आपको a प्लस सिग्मा d अपॉन n। अब यहाँ पर d आपके लिए क्या है, d इज इक्वल टू व्हाट, x माइनस a, ठीक है। आपको x मालूम है, पे अटेंशन, नहीं तो होगा टेंशन, ठीक है, और नौकरी नहीं मिलेगा ठीक से तो नहीं मिलेगा पेंशन, समझ रहे हो बात, समझ रहे हो। चलिए, x है, x आपके सामने दिया हुआ है, ठीक है, a हमने मान लिया, तो हमको क्या निकालना है, b क्या है, x माइनस a, x यहाँ पर ये है,
तो 15 माइनस 40 जो आएगा यहाँ लिखेंगे, ठीक है। 20 माइनस 40 जो आएगा यहाँ लिखेंगे, 30 माइनस 40 जो आएगा यहाँ लिखेंगे, और ऐसे करते जाएंगे, करेक्ट ना? मेरी बात समझ लो। और यहाँ क्या होगा, 40 माइनस 40 जो आएगा यहाँ लिख दिया। इसके बाद क्या हुआ, 50 माइनस 40 जो आएगा यहाँ लिखेंगे, 55 माइनस 40 जो आएगा यहाँ लिखेंगे, और 65 माइनस 40 जो आएगा यहाँ लिखेंगे, करेक्ट ना? बोलो भाई, ठीक है, समझ में नहीं आया? तो डी की वैल्यू क्या है, x माइनस ए, ये पहले बता दिया हूँ। तो हमने क्या किया, 15 माइनस 40, ठीक है, 40 ये है ना यहाँ पर, ये माना है ना एज्यूम, अब समझ में आ गया? 40, ठीक है ना? ये तो माइनस करो, ये तो लिखा है ए, यहाँ लिख दोगे तो कंफ्यूजन नहीं होगा, इसलिए मैंने यहाँ लिख दिया है, ठीक है? समझ में आ गया? जल्दी करें, मैं इसकी वैल्यू लिख देता हूँ जल्दी से। तो यू कैन टेक दिस मेथड, आप देखोगे जहाँ पर माइनस है और यहाँ प्लस है, दोनों को माइनस प्लस को यहाँ पर कट कर लिया ताकि उनको मिनिमम कैलकुलेशन करना पड़े, करेक्ट है? अब आप माइनस को जोड़ लोगे और प्लस को जोड़ लोगे, और जो ज़्यादा है वो उसका साइन हो जाएगा, तो माइनस 60 आएगा, करेक्ट है? एक्स बार इज इक्वल टू ए है, ए की जगह हमारा क्या होगा, 40। ध्यान रखेंगे, प्लीज पे अटेंशन, प्लीज पे अटेंशन, लास्ट पेज बेटा प्लीज, है ना? योर अटेंशन इज वैल्यूबल फ्रॉम मी, ठीक है? देन ओनली आई एम सेलेबल। चलिए, तो ए क्या है, ए 40 है, प्लस सिग्मा डी अभी आपने निकाला क्या, माइनस 60, सॉरी माइनस 60, करेक्ट है? कॉर्नर बेस विंडो, चलो माइनस 60 हो गया, माइनस 60 अपॉन एन, तो क्या हो गया, 0 से 0 कट गया, क्या हुआ, 40 माइनस 6 क्या हुआ, 34, ये आपका आंसर हो गया। समझ में आया तो ताली बजा दें, समझ में आया ताली बजा। फिर दोबारा देख लीजिए जिसको समझ में नहीं आ रहा, प्लीज पे अटेंशन, प्लीज पे अटेंशन। आपको मैं शुरू से बता रहा हूँ, रिकैपिचुलेट कर रहा हूँ। ये आपका इंडिविजुअल सीरीज का क्वेश्चन है। इससे पहले हमने डायरेक्ट मेथड देखा, इसके बाद हम देख रहे हैं क्या, शॉर्टकट या एज्यूम्ड मीन मेथड, ठीक है? ए फॉर एज्यूम्ड मीन। सबसे पहले दिमाग बैठा लो, इफ यू वांट टू सॉल्व द क्वेश्चन यू नीड टू रिमेंबर फार्मूला। फार्मूला गिव्स अस द वे टू लुक फॉरवर्ड, मतलब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, व्हाट विल बी आवर नेक्स्ट स्टेप। तो हियर व्हाट वी आर सेइंग हियर, एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस सिग्मा डी अपॉन एन। Then you should know what is A, what is X bar, what is sigma D and N. First thing you should know, basic thing. I am starting from 0. Please pay attention. ठीक है? X bar क्या है, arithmetic mean. A क्या है, assumed mean. Correct ना? D क्या है, deviation. N क्या है, number of items in individual series. ठीक है, नंबर ऑफ आइटम, इतना समझ में आया। अब देखो A क्या है, हमने X, ये X है, वेरिएबल जो दिया हुआ है हमारे क्वेश्चन में दिया हुआ है, इंडिविजुअल सीरीज है, इसलिए इट इज विदाउट फ्रीक्वेंसी। मैंने पहले बताया हुआ है इंडिविजुअल सीरीज है, देयर इज नो फ्रीक्वेंसी, कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है? तो x दिया हुआ है, ये x की वैल्यू दी हुई है, ठीक है? और d क्या है, मैंने यहाँ लिखा हुआ है x माइनस ए, x वेरिएबल में से एज्यूम्ड मीन को माइनस कर देंगे, कोई भी नंबर हम एज्यूम कर सकते हैं। मैंने सुविधा के लिए 40 ले लिया, करेक्ट ना? यू कैन टेक 25, यू कैन टेक 18, यू कैन टेक 50 ऑल्सो, इट इज योर डिजायर, कंप्लीटली योर डिजायर, करेक्ट ना? तो आपने एज्यूम मीन यहाँ मान लिया, d इज इक्वल टू x माइनस ए। अब x की वैल्यू यहाँ पर देखो, ये अलग अलग है, बराबर भाई? तो यहाँ x माइनस ए मतलब x क्या है, 15 है, 15 माइनस 40 माइनस 25 आया, एंड सो ऑन वी आर डूइंग इट। पहले x, इसके बाद एज्यूम मीन, और इसका जो रिजल्ट आया, इसके बाद हमने सिग्मा x निकाल लिया यहाँ पर, ठीक है? करेक्ट ना? सिग्मा x निकाल लिया यहाँ पर। अब ये देखो हमने फॉर्मूले में वैल्यूज पुट कर दिया, 40 हमने एज्यूम किया हुआ है, सिग्मा डी हमने माइनस 60 निकाला, हमने माइनस 60 लिख दिया, n 10 है, नंबर ऑफ आइटम्स 1 2 3 4 5 10, तो यहाँ 10 लिख दिया, इसको डिवाइड करके जो से 0 कट गया, ओके? तो 40 माइनस 6 34 आया आंसर। यही क्वेश्चन था, समझ में आया सबको? बड़े पॉइंट। चलिए, आपका सौंदर्य जो है आपकी पढ़ाई है, आपका एजुकेशन है,
संस्कृत में एक लाइन कही गई है, रूप यौवन संपन्ना विशाल कुल संभवा विद्याहीना न सोबंते निर्गंधा एंगे सुखा। इसका मतलब है रूप यौवन जवानी, बस अच्छे कुल में पैदा हुए, ये सब कोई मायने नहीं रखता है अगर आप जो है विद्या से हीन है। उसी प्रकार जैसे एक फूल होता है जिसको भगवान के ऊपर नहीं चढ़ाया जाता है, तिनसुकी का एक फूल होता है जिसके ऊपर भगवान के ऊपर नहीं चढ़ाया जाता है, फूल ही है, ठीक है ना, समझ लो। इसलिए आप ये समझ लो कि आपकी सुंदरता आपका हेयर स्टाइल नहीं है, समझे ना, आपकी सुंदरता कुछ भी नहीं है, आपका ड्रेस, आपकी सुंदरता है, आप स्टूडेंट हैं तो आपकी सुंदरता आपकी पढ़ाई है, इसलिए पढ़ाई ही कीजिए, ठीक है, बड़े पॉइंट। और आप ये समझ लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्टेप डिवीजन मेथड, ठीक है, a प्लस सिग्मा डी डैश अपॉन n, करेक्ट है, इंटू सी, वेरी गुड, इंटू सी, इंटू सी, इंटू सी, ठीक है, सिग्मा डी डैश अपॉन n इंटू सी। अब यहाँ देखो ध्यान देना है, ये तो आपको मालूम है एज्यूम्ड मीन, ठीक है, डी यहाँ डी डैश आ गया, यहाँ डी डैश आ गया, डी डैश का मतलब क्या हुआ बोलिए, डी अपॉन सी, ठीक है, आपका जो डी है, जो डी आया, ठीक है, डी अपॉन सी, करेक्ट है, और सी क्या है, सी है कॉमन फैक्टर, कॉमन फैक्टर एक ऐसा नंबर जो डिवाइड कर दे डी को विदाउट मेकिंग इट अ डेसिमल फिगर। डेसिमल फिगर होगा तो आपका कैलकुलेशन कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, सो हम ये ध्यान रखेंगे। अगर मान लो सी ऐसा नंबर नहीं मिल रहा है, ये आपके मन में डाउट हो सकता है, इफ़ यू आर नॉट गेटिंग एनी नंबर कॉमन फैक्टर सी, देन यू विल एज्यूम 1 एज अ सी, ठीक है, सी की वैल्यू क्या मान लोगे आप 1। अब यहाँ देखो डी आपने निकाला, यहाँ कितना है, यहाँ पर -25 ना, इसको अब इसको जो कटा हुआ है ना, इसको आप एज्यूम कर लो कटा हुआ नहीं है, ठीक है, ठीक है ना, ये जो क्रॉस किया हुआ है ना, इसको एज्यूम कर लो, तो ये क्या हो जाएगा -25 अपॉन, अब सी का वैल्यू क्या लोगे इसमें, डी बाई सी है, डी डैश निकालोगे, डी डैश इक्वल टू डी बाई सी, ठीक है, तो क्या होगा सी का वैल्यू, ऐसा कुछ नंबर लग रहा है आपको, हाँ 10 लोगे तो डेसिमल में आ जाएगा ना बेटा, 5 लोगे तो यहाँ 18 है, 2 लेंगे तो 15 है, 1, तो सी का वैल्यू क्या होगा, सी इज इक्वल टू 1, ये 25 ही रह जाएगा, करेक्ट ना, ठीक है, ये 20 ही रह जाएगा, करेक्ट है, -10 रह जाएगा, -18 रह जाएगा, -15, -22, 0, 10, 15, 25, समझ में आई बात। और सिग्मा क्या हो जाएगा, ये डी क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पर सिग्मा मैंने चेंज नहीं किया था, सिग्मा डी होता था इसमें, यहाँ सिग्मा डी डैश क्या हो जाएगा, कितना हो जाएगा -60 रह जाएगा, करेक्ट है, क्योंकि हमने सी का वैल्यू 1 लिया, हमने सी का वैल्यू 1 लिया, करेक्ट है, करेक्ट है बेटा। यहाँ ध्यान रखिएगा, पिछले वाले में डी होना चाहिए था, मैं भूल गया, यहाँ पर एक्स लिखा हुआ था, क्योंकि पिछला क्वेश्चन एक्स था ना, उसी लिए यह डी वहाँ एक्स ही छूट गया, ये डी होगा, रेक्टिफाई कर लीजिएगा, आपने नोटबुक में आपने एक्स लिखा होगा तो उसको डी कर लीजिएगा, एज्यूम्ड मीन मेथड में, प्लीज़ डू दैट, वो एक मिस्टेक हो गया था, प्लीज़ डू दैट, ओके। तो डी डैश क्या हो गया, तो अब आपका वैल्यू क्या हो गया, 40 प्लस -60 अपॉन 10 इंटू 1, ठीक है, ये कट गया 40 - 6 इक्वल टू 34। समझ में आई बात, समझ में आई बात, बड़े पॉइंट जल्दी कर ले, लिख ले, किसी को डाउट है पूछ लीजिए आप, किसी को डाउट है पूछ लीजिए आप, डाउट है बेटा, तो आपको फॉर्मूला याद रखना, उसका एब्रिविएशन याद रखना, यू कैन डू इट, लेकिन आप समझ लो अभी आपको समझ में आ रहा है, लेकिन आप 5 दिन बाद जब सॉल्व करोगे ना, आपके दिमाग में न तो फार्मूला होगा न तो मेथड होगा, आप सब भूल जाओगे। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। राज लिख लिया, जल्दी करें, लिख लिया बेटा आपने, हाँ, सीता गीता क्या नाम है बेटा आप लोगों को, मीता, नीता तुम लोग साथ में रहते इसलिए मैंने कुछ तो बंदी बना दी चलो लिख लें जल्दी से, दोबारा देख लीजिए, मैंने क्या बताया, पहले स्टेप डिवीजन मेथड है,
पहले फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, एक्स बार इक्वल टू ए प्लस सिग्मा डी डैश अपॉन एन इंटू सी। सी कॉमन फैक्टर है, एक ऐसा नंबर जिससे हमको डी को डिवाइड करना है, ठीक है। तो डी डैश आ जाएगा, डी डैश इक्वल टू डी बाई सी, ठीक है। इसके बाद हमने एक्स दिया हुआ है क्वेश्चन में, डी निकाला, डी एक्स माइनस ए एज्यूम मीन है, हमने माइनस ये पहले शॉर्टकट मेथड में कर चुके हैं, डी डैश डी बाई सी करके निकाल लिया और इसके बाद फॉर्मूला का वैल्यू पुट कर दिया, दैट्स ऑल। ओके, थैंक यू। समझ में आया तो क्लैप करें अपने लिए, समझ में आया तो क्लैप करें अपने लिए। क्या नाम है बेटा? हाँ, पार्थ, बहुत होशियार लड़का है। चलो ठीक, थैंक यू।